बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बैंक रिकन्सिलिएशन हम रिवाइज करने लगे हैं। आए ज़रा ध्यान से कुछ बातें देखते हैं क्या थी। एक तो भाई कैश बुक सिंगल कॉलम हो तो वो बैंक अकाउंट होता है और टी अकाउंट की शक्ल में बनता है। डेबिट क्लोजिंग है तो एसेट है, और अगर क्रेडिट क्लोजिंग है तो लायबिलिटी है, बैंक ओडी है। ब्रांच हमारा अकाउंट बनाती है रनिंग बैलेंस के अंदाज से। डिपॉजिट मीन प्लस किया है क्रेडिट है, विड्रॉल मीन माइनस किया है डेबिट है। चार बातें सिखाई थी। बॉस इज ऑलवेज राइट जब तक वो अपनी गलती एडमिट ना करे या हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस ना हो। हम आगे निकल गए तो टाइमिंग डिफरेंस है, हम पीछे रह गए तो हमारी एरर है। एरर है तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, टाइमिंग डिफरेंस है तो बीआरएस में रिवर्स कर देंगे। ब्रांच की मिस्टेक है तो हम भी वही हरकत करेंगे, लेकिन उस हरकत को कहाँ रिपीट करेंगे? बीआरएस में। ये कुछ मेन बातें थी। इन मेन बातों से ही कहानी शुरू की थी। कैश बुक की डेबिट में नजर आए और ब्रांच की क्रेडिट पे यानी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे नजर ना आए, अनक्रेडिटेड है। कैश बुक की क्रेडिट पर नजर आए, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे नजर ना आए, अनप्रेजेंटेड है। ये शक्ल याद होगी, ये सारी एडजस्टमेंट आपको सिखाई हुई है। आपने इस टॉपिक में ये नहीं देखना कि कैश और बैंक कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, ये देखना है कि बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। जहाँ क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक डाउन हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। जहाँ आ रहा है कैश बुक अप होकर डेबिट हो जाएगी, रसीद हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये बातें याद है? अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग याद है? जो साइड शॉर्ट होगी उधर ही जाएंगे, और अगर कोई साइड बड़ी हो गई तो जो भी बैलेंस क्वेश्चन में हुआ साइलेंट हुआ तो वो अनएडजस्टेड क्लोजिंग होगा और डेबिट होगा। अनएडजस्टेड क्लोजिंग क्रेडिट हुआ तो बताएगा, अगर डेबिट क्लोजिंग आया तो इधर आएगा, क्रेडिट क्लोजिंग आया तो। बैलेंस शीट में हमेशा कैश बुक का एडजस्टेड क्लोजिंग जाएगा। बिजनेस कैश बुक बनाता है, ब्रांच बैंक स्टेटमेंट बनाती है। हर कोई जो कुछ बनाता है उसे अपने हिसाब से लिखता है। हमें मेरे अल्लाह ने बनाया, अपनी कुदरत अपने इरादे से बनाया, तो वो हमारे मुतालिक ज़्यादा बेहतर जानता है। तो इसलिए अपने आप को अल्लाह पे छोड़ के चला करें। अल्लाह से रोज़ बात थोड़ी देर ज़रूर हम करें, अल्लाह जो जो गुनाह मेरी ज़िंदगी में है ये नहीं छूट सकते मुझसे जब तक तेरा फजल नहीं होगा, और जो जो नेकी मैं कर रहा हूँ मेरे मालिक इस पे मैं कायम नहीं रह सकता जब तक तेरा फजल नहीं होगा। तो फिर क़यामत के दिन गुनाहों की हुज्जत होगी कि अल्लाह हमने तो आपसे दरख्वास्त की थी कि हमें इस गुनाह से क्या कर दें, निजात दे दें। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं मुतज़ल्लिल है कि आप अल्लाह से ये हुज्जत देते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह उस गुनाह से हमें निजात दे देगा और उस नेकी पे हमें इस्तकामत दे देगा। तो अपने आप को इंशाल्लाह हम अल्लाह के कोर्ट में फेंक के चलेंगे, क्योंकि अल्लाह से बेहतर हमें संभालने वाला कोई नहीं है। एडजस्टेड कैश बुक बना दी थी। ये नाम यार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर इन नाम के ना पता होने की वजह से अक्सर अम्मा को कुछ बता नहीं पाते। तो इंसान बने, इंसान ज्यादा शौखे ना हो, वो अली का बच्चा ना हो। तो हाँ नहीं, अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं, दीन की चीज़ है। नहीं, तोबा तोबा नहीं, मैं ना वो उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ, ना आपके जहन को मैं इतना रीड कर पा रहा हूँ। हाँ बेटा, तू चंदा जमा कर रहा है ना मस्जिद का, मुझे लगता है तेरा वलीमा मस्जिद के चंदे से ही होगा, या चंदे से हो। ये लगन रही ना तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। चला मेरे भाई, दो बातें याद रखिएगा।
स्टैंडिंग ऑर्डर में जब आप पेमेंट देते हैं तो आप बैंक को कहते हैं कि भाई इतने पैसे देते रहना। डायरेक्ट डेबिट में आप पार्टी को कहते हैं कि इतने पैसे जाकर ले लेना। ठीक है, ये बात याद रखना। पढ़ा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रिवर्सल करेंगे, सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी रिवाइज करेंगे तो पूरा BRS हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। Which of the following statement is correct in relation to direct debit and standing order issued to bank by a don't क्या बताएं भाई? ये नया पॉइंट है, बुक में आई कैप की नहीं लिखा हुआ है। ये देखें भाई, इसे टिक करना है आपने। स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखें अमाउंट सेम होती है, डायरेक्ट डेबिट में अमाउंट डिफरेंट होती है। लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, स्टैंडिंग ऑर्डर सेम अमाउंट, स्टैंडिंग ऑर्डर सेम अमाउंट, डायरेक्ट डेबिट क्या लिखो, यार आप इस शहबाज को बुला दें भाई, ये क्या बात कर रहे हो यार। याद है की बात जी। स्टैंडिंग ऑर्डर इज इंस्ट्रक्शन टू मेक पेमेंट वेयर एज डायरेक्ट डेबिट इज इंस्ट्रक्शन टू कलेक्ट अमाउंट। क्या कह रहा है, डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर इशूड बाय अ बैंक टू बैंक बाय अ बिजनेस। अब यहां पर जब मैंने आपको लाइन पढ़ाई तो जरा गौर से पूरी लाइन पढ़ लीजिएगा। कहां गई है ये, और ऊपर चला जाओ, ये आ गया। एन इंस्ट्रक्शन टू बैंक अकाउंट होल्डर द पेयर gives to their bank to pay a set amount at regular intervals to, और डेबिट में a method of payment in which a person payer allow another party to collect different amount from payer's account on। तो यहां पर अमाउंट क्या है, कि जबकि सी में बात उसने पूरी की है, तो अगर वो पूरी बात ना होती तो फिर मैं ए को टिक कर देता। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड भी अलाउएबल है, क्रेडिट कर दो, और परचेज भी अलाउएबल है, लेकिन अगर दोनों एक ही MCQ में आ गए तो फिर परचेज को करेंगे, प्रायोरिटी उसे देंगे। नंबर 4 कर दें, ध्यान से कीजिएगा। Which of the following item is not required to be in revised, कहते हैं कैश बुक में क्या नहीं लिखेंगे, बैंक चार्जेस लिखेंगे। अब बैंक ट्रांसफर शोन इन बैंक स्टेटमेंट बाय वन ऑफ कस्टमर लिखेंगे। बैंक डेबिट डेटर, अमाउंट डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अमाउंट डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट अगेंस्ट चेक सीरियल नंबर नॉट रिलेटेड टू अस। याद रखिएगा, हमें जो चेक बुक दी जाती है ना, उसका सीरियल नंबर होता है। मसलन मेरी चेक बुक चल रही है, अज्यूम कर रहा हूं 250801 से 250899, और मेरी बैंक स्टेटमेंट में एक चेक लिखा हुआ आ गया कि इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट हुई है 630214। अब बताएं जी, ये मेरी चेक बुक है? अगर मेरी चेक बुक नहीं है तो इसका मतलब ये गलती से मेरे अकाउंट से माइनस हुआ है। यानी हमें कैसे पता चलेगा, हमेशा जब आप अपनी चेक बुक देखेंगे तो एक सीरियल नंबर होगा, तो अगर वो सीरियल नंबर नहीं है तो ये चेक आपकी चेक बुक से गया ही नहीं। जब आपकी चेक बुक से गया ही नहीं तो बैंक ने आपके अकाउंट से गलत माइनस किया या सही माइनस किया। तो लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट,
चेक बुक का सीरियल नंबर अगर डिफरेंट है तो ये ब्रांच की मिस्टेक है। क्या कहा? तो ये ब्रांच की, अब बताएं ब्रांच की मिस्टेक कैश बुक में लिखी जाती है? तो फिर राइट ऑप्शन इज डेल्टा। ध्यान से करें नंबर 5, सिखाया हुआ फेवरेबल अनफेवरेबल। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन रिलेशन टू बैलेंस ऑफ एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ shall represent favorable balance of bank statement means फेवरेबल हमेशा और अनफेवरेबल हमेशा किसके हिसाब से बोलना है? ब्रांच के हिसाब से कुछ नहीं, वो तो ट्रस्टी है। पैसा जितना भी बड़ा हुआ है वो उसके पास इमानत है, ना वो उसे देख के खुश होता है ना उसे देख के गमगीन होता है। तो याद रखें फेवरेबल और अनफेवरेबल हमेशा ओके हो गया। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस, unfavorable balance of cash book represents credit balance। तो फिर राइट ऑप्शन इज जी 2 and 4। ध्यान से करें। अब सुनो भाई, एग्जाम फोकस पॉइंट लिखो। आई कैब में जब भी बीआरएस का थ्योरेटिकल एमसीक्यू आया, आई कैब में जब भी बीआरएस का थ्योरेटिकल एमसीक्यू आया, इसमें आई कैब स्टूडेंट से मुखातिब है। इसमें बोले आई कैब स्टूडेंट से मुखातिब है। अच्छा, अगर आई कैब मुखातिब है तो आई कैब वाला फॉर्मेट होगा या अंसारी वाला? तो लिखो, इसलिए आई कैब का फॉर्मेट याद रखना। इसलिए बोलो आई कैब का फॉर्मेट याद रखना। अब आओ, आई कैब क्या कहता है? अनक्रेडिटेड चेक्स को क्या करो? ऐड करो। और वो क्या कह रहा है? डिडक्ट करो। तो इसका मतलब ये सही, ये तो अंसारी के फॉर्मेट के हिसाब से है, जबकि थ्योरी जब भी आएगी आई कैप के फॉर्मेट से। व्हाट डू मीन बाय एक्सपायर्ड चेक? टाइम बार्ड चेक, ऑब्सोलीट चेक, आउटडेटेड चेक शुड बी रिवर्स इन एडजस्टेड कैश बुक। करते हैं जी, और एंट्री पास करते हैं, बैंक दोबारा अप होकर डेबिट और क्रेडिटर अप होकर क्रेडिट। सिखाया हुआ है। बोलें जी कौन ठीक है? एक मिनट लगाएं ध्यान से।
कहता है उमेर की कैश बुक। भाई एक्टिव हो जाए ना, बैठने का फायदा जब होगा जब तुम करोगे। प्लीज एक्टिव हो जा। क्वेश्चन पे फोकस नहीं है, साथ वाले पड़ोसी को देखे जा रहा है यार, क्या कर रहा है। कैश बुक ऑफ उमेर एट 30 जून 22 बता रही है कि 250 का बैलेंस है। कितने का है? ये है 250, क्योंकि बैलेंस होगा तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग। साइलेंट है तो डेबिट वैसे कह भी दिया। और बैंक स्टेटमेंट कह रहा है 425 क्रेडिट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन। कहता है यार मैं कह रहा हूं 250 है, वो कह रहा है 425 है, फर्क क्या है? देखना बड़ा मजेदार है। व्हाट मीन बाय आउटस्टैंडिंग चेक? इसका मतलब ये 125 मैंने दे दिया, और बैंक चार्जेस हैं 50 के। अगर मैं यहां 50 लिख दूं, सुनते जाइएगा, तो ये बन जाएगा 200। ये 200 यहां लिख दूं, और अनप्रेजेंटेड कितना है वो इसमें ऐड कर दूं, तो बन गया। नहीं बना, इसका मतलब ये बात, बोलो ये बात गलत है सर अंसारी, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब ऐसे ही आप ढूंढोगे कि कहां शॉर्ट सही लगती है। ढूंढो, इधर आओ। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, यानी माइनस कर दो। भाई माइनस करके तो और नीचे जाऊंगा, ये भी नहीं हो सकता। ऐड कर दूं और 50 ऐड कर दूं, इसमें 50 ऐड करूं तो 300, ये 300 इधर आ गया। आप क्या कह रहा है? एंड क्रेडिट बाय बैंक एज। जी भाई, ये कौन सा कर रहा था? ये कर रहा था, कौन सा कर रहा था? भाई मैं कहां था? यहीं पे था। आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड करना। ये एक मिनट भाई, ठंडी करके, मुझे तो जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो बताओ। और क्रेडिट बाय ब्रांच, क्रेडिट बाय, वो मैंने 50 ऐड कर दिया। अब बताओ 300 यहां पुट कर दूं, मैच हो गया। अब मुझे बताओ, अगर पूरी नॉलेज ना हुई तो 40 MCQ कर लोगे सवा घंटे में? तो फिर यही मैं कह रहा हूं, बार बार क्या करो, प्रैक्टिस। राइट ऑप्शन इज एज एट 30 जून 22 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वाज शोन एज डेबिट। कर दो, कितना? कौन सा डेबिट? अकाउंटेंट ने आइडेंटिफाई किया करेक्टली। क्या कह रहे? अच्छा जी भाई, कितना है? 1,12,000। अकाउंटेंट ने आइडेंटिफाई किया करेक्टली अनप्रेजेंटेड चेक कितने, और अनक्रेडिटेड। अकाउंटेंट ने प्रिपेयर कर दी क्या, जिसमें उसने अनप्रेजेंटेड को क्या कर दिया और अनक्रेडिटेड को। द रिजल्टेंट बैलेंस वाज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एज। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एरर ऑन करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये वो MCQ है जिसमें हमें कौन सा फॉर्मेट बनाना पड़ा? क्यों आई कैप का? क्योंकि चीजें उसने अपने हिसाब से दी हुई हैं। उसने अगर गलती की है तो उसने ब्रांच के हिसाब से अपना फॉर्मेट बनाते हुए गलती की है। तो लिख लो, इस MCQ में
इस MCQ में बेटा प्लीज ब्रांच का फॉर्मेट बनाएंगे। इस MCQ में बोलें ब्रांच का फॉर्मेट बनाएंगे। किसका फॉर्मेट बनाएंगे? ब्रांच का। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताएं भाई। 1,12,500 और है क्या? डेबिट। डेबिट का मतलब ओवर यानी माइनस। अकाउंटेंट ने ये फिगर बता दी और बाद में क्या किया? अनप्रेजेंटेड को, जबकि अनप्रेजेंटेड को तो इस फॉर्मेट में कितना था अनप्रेजेंटेड? 38,500। और किसे ऐड करना था? अनक्रेडिटेड को। कितना है? 22,500। 22,500। इसे क्या करना था? ऐड। कितना बनना था? डी कितना है? -1,12,500। बी कितना है? 38,500। सी कितना है? 22,500 इक्वल टू ए 1,00,000। ये था ओरिजिनल जो होना चाहिए था। अब उसने क्या किया? पूरा समझा रहा हूं इसलिए आराम से सुनते जाएं। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? 1,12,500। ये डेबिट है। ये क्या आंसर दिया आपने मुझे? माइनस भी तो दें। माइनस है ना? और कैश बुक कह रही है तो क्रेडिट। ये किसने लिखा? और ये किसने? ब्रांच ने। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यही है। उसने गलती से अनप्रेजेंटेड क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितने? और क्या लेस कर दिया? 22,000। कहां पहुंचा जी भाई? -96,000। डी कितना है? -1,12,500 जमा बी करना था कितना? 38,500 माइनस बोले भाई 22,000। ऐड को लेस कर दिया और लेस को कहां पहुंचा? ए -96,000। किसने लिखा? बिजनेस ने। क्या है? बोले क्रेडिट। क्या है? ये किसने लिखा? क्या है? डेबिट। ये लिखना था, ये लिखा। अब जरा देखें वो क्या कह रहा है। द रिजल्टेंट बैलेंस वाज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज बैंक। ठीक है। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द एरर? से क्या हुआ? लायबिलिटी ज्यादा लिख दी, कम? कम लिखी। कितनी कम जी? ढूंढे भाई जी। भाई लायबिलिटी क्या लिखी? अब ये सुने अंडरस्टेट कैसे हुई। आपने कितनी लिखनी थी? आपने कितनी लिखी? माइनस कम लिखा। माइनस यानी लायबिलिटी को कम लिखा। माइनस कम लिखा तो लायबिलिटी को कम लिखा। पॉजिटिव कम लिखा तो एसेट को कम लिखा। लिखने ये पेपर में आ सकता है। माइनस को कम लिखा तो लायबिलिटी को कम लिखा। बेटा बातें नहीं। माइनस को कम लिखा तो लायबिलिटी को कम लिखा। पॉजिटिव को कम लिखा तो एसेट को कम लिखा।
माइनस को कम लिखा तो लायबिलिटी को कम लिखा, पॉजिटिव कम लिखा तो एसेट को कम लिखा। ओके हो गया भाई। अब सुनो भाई, -128,500 लिखना था, आपने -96,500 लिख दिया, माइनस कम लिखा और बात कर रहे हैं वो लायबिलिटी की, तो आप कहेंगे लायबिलिटी को हमने अंडरस्टेट कर दिया। ढूंढ दे, अंडरस्टेटेड बाय 32,500, 32,000। ये सबसे टेक्निकल एमसीक्यू है पूरे चैप्टर का। इसमें अनफॉर्चुनेटली हमें आई कैप का फॉर्मेट अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर उसने बनाया हुआ है, अगर उसने, तो किसके हिसाब से बनाया हुआ है? आई कैप के हिसाब से। किसके हिसाब से? ये पॉइंट लिख लो, अगर BRS बनी हुई है तो किसके हिसाब से है? आई कैप के हिसाब से है। वो जब पूछेगा जब की बात है, अभी खिचड़ी ना बनाया, बच्चों को यही डाइजेस्ट हो जाए तो इंशाल्लाह पप्पू पास है। ठीक है, टेंशन ना लिया, नाराज ना हुई। अब कर दें भाई, ये 11वां ही जो है आई कैप के हिसाब से था, ध्यान से करें। कहता है इनमें से कौन सी दो गलतियां हैं जिनसे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस ज्यादा हो गया, यानी क्रेडिट ज्यादा लिख दिया। यानी क्योंकि जब बैंक क्रेडिट होगा तो ओडी में जाएगा, डेबिट होगा तो एसेट बनेगा, क्रेडिट होगा तो, और वो किसकी बात कर रहा है? लायबिलिटी की। लायबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब क्रेडिट ज्यादा होगा। एसेट कब ज्यादा होगा? जब डेबिट ज्यादा होगा। ये क्या? रिकॉर्डेड ऑन, अब जरा ध्यान से, आपने बैंक क्या कर दिया? अप कर दिया, डेबिट कर दिया। अब बताएं इससे एसेट अप हुआ या डाउन? एसेट अप हुआ, और लायबिलिटी, लेकिन वो तो कह रहे हैं लायबिलिटी अप वाली बताओ, ये तो नहीं है। आगे पढ़े, आगे पढ़े भाई। A customer directly deposited amount in our and not entered in। अब सुबह वाली बात, आपने बैंक को अप नहीं किया तो आपने बैंक को डाउन कर दिया, बैंक को डाउन किया तो क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट किया तो लायबिलिटी को अप कर दिया, लायबिलिटी क्या हो गई? सुबह मजाक उड़ा रहे थे, कहा था ना 4 बातें लिख लो भाई साहब, इसके अंदर से 2-3 एमसीक्यू फंस जाते हैं। क्यों? बच्चा ऊपर ऊपर रहता है। जिस दिन हम बच्चे को थोड़ा सा नीचे इन करते हैं तो क्या कहते हो? नहीं नहीं अंसारी, पानी बहुत ठंडा है। ठीक, आगे आओ, अब आराम से। रसीट वाज रिकॉर्डेड ऑन, तो क्रेडिट साइड क्या कर दी? ज्यादा कर दी, ओवर स्टेट हो गया। पेमेंट वाज, चार्ली ले ले बेटे, तू सुबह से चार्ली के पीछे पड़ा हुआ है। पेमेंट वाज रिकॉर्डेड ऑन, तो इससे तो आपने डेबिट ज्यादा किया है, तो डेबिट ज्यादा किया तो लायबिलिटी अप होने के बजाय, तो फिर राइट ऑप्शन 2 और 3 भाई का चार्ली। ध्यान से, ध्यान से करें। नंबर 16,
चलूं? क्या कह रहा है? कहते हैं correction of the following would not result in reduction of after एरर का फैक्ट पूछ रहा है या कुरेक्शन का? अब बैठते हैं क्या क्या रहा है। कहते हैं कुरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इन्हें ठीक करने के बाद वुड नॉट रिजल्ट, नतीजा नहीं निकलेगा, रिडक्शन इन फेवरेबल बैलेंस किसे कहते हैं? डेबिट क्या नहीं होगा? डाउन नहीं होगा, यानी क्रेडिट नहीं होगा, यानी बैंक क्रेडिट नहीं होगा, बैंक आओ क्रेडिट नहीं होगा, ये पूछ रहा है वो। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन, 2 दफा क्रेडिट कर दिया। अब जब सही करूंगा तो डेबिट करूंगा, क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो वो तो कह रहे हैं ये बताओ क्रेडिट नहीं होगा या डेबिट में डाउन नहीं होगा, तो इससे तो डेबिट अप होगा, इससे तो डेबिट अप होगा। तो इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई। आगे ढूंढे, बैंक चार्जेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, करो रिकॉर्ड, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करो, और बैंक तो उससे तो डाउन हो जाएगा। और वो कह रहा है जो डाउन ना करे वो बताओ, जो डाउन, तो ये डाउन नहीं कर रहा, ये तो डाउन करेगा, ये नहीं आंसर। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, एक्सपेंस अप, बैंक डाउन वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन, करो रिकॉर्ड। बैंक डाउन तो ये भी डाउन करेगा, वो तो कह रहा है वो बताओ जो डाउन ना करे। तो अभी तक तो ये नजर आया है। साथ हो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, आधे पौने घंटे में फारिग कर रहा हूं। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट वाज रिकॉर्डेड ऑन, करना था बैंक क्रेडिट, करना था क्रेडिट, कर दिया। जब सही करूंगा तो करूंगा 2 दफा क्रेडिट, तो इससे भी डाउन हो जाएगा। सिर्फ ये वो चीज है जिससे डाउन नहीं होगा, अप होगा। बड़ा मजेदार है, टेस्टी, फुल टेस्टी भाई। जिंदगी में याद रखना, वो कमाई सबसे कीमती और मजेदार होती है। बच्चियों आप दोनों सीरियस हो जाएं, काफी देर से मैं नोट करूं, आज मजबूर होकर आपको कह रहा हूं। आप दोनों बाहर हो आए जरा, दोनों छोटी बाजियां हो आए, शाबाश, एक दूसरे से मिल आए। छोटी ईद आ गई, आप हक करें, जाए एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दें, चूड़ियां दें और कौन मेहंदी भी दें। किरण की दीजिएगा, कौन मेहंदी सबसे अच्छी वही है। बेटा आए, मैं बताता हूँ मुझे क्यों पता है, आए मेरा चंदा, मुझे आए, मैं बताता हूँ आपको। फोकस इधर करें, ये कीमती है। तो राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज। अब इसे ध्यान से देखिए, 1 मिनट के लिए मैं ऊपर जाऊं। ले मेरा बेटा, मैं ऊपर चला गया, बताओ मेरे बच्चे। मेरे बेटे इस तरह ना आप अंदाजा लगाओ, यहाँ मेरा दिमाग की पिंजी निकली है, फिर मैं समझाने में कामयाब हुआ हूं। अब पूछे आप क्या कह रही हैं? ए ऑप्शन कैसे हुआ? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन, ठीक है, बैंक चार्ज, बेटा प्लीज, बैंक चार्जेस अप होकर और बैंक डाउन होकर, करना था 100 से, हमने किया हुआ है 200 से, ठीक। तो 100 से आप रिवर्स करेंगी, जब रिवर्स करेंगी तो बैंक डाउन होगा या अप होगा? उसे बोलने दो मेहरबानी, अप होगा। अप होगा तो डेबिट होगा। वो कह रहा है वो बताओ जो क्रेडिट करे, क्रेडिट ना करे, तो फिर सिर्फ यही तो है जो क्रेडिट नहीं करवा रहा, बाकी तीनों तो क्या करवा रहे हैं? क्रेडिट करवा रहे हैं। चलो भाई जल्दी से देखो,
ये देखो, अभी एक एमसीक्यू करवाया था ना, सीरियल नंबर। ये तो एग्जामिनर ही बहुत अच्छा है, कहते हैं अंसारी ये तेरी चेक बुक का सीरियल नंबर है। यही वो कह रहे हैं नॉट इशूड बाय, हमने किया ही नहीं, तो ये ब्रांच की क्या है, मिस्टेक। उसने हमारे अकाउंट से, अब सुने बेटा प्लीज प्लीज चुप हो। बैंक स्टेटमेंट ये चेक बता रही है, चेक नंबर अमाउंट, माइनस किया माइनस किया माइनस किया माइनस किया माइनस किया, टोटल चेक्स इशू ड्यूरिंग द मंथ वर 37,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस 37,300, 1 2 3 4, इन 4 को जमा कर दो। मारे जा बोंगिया। हाँ, बोंगी मारने में क्या लगता है, मार के साइड पे हो जा बोंगी। यार मैं कहाँ जाऊं बच्चियों, कोई जगह बताओ जहां जाके मैं बढ़ जाऊं। कितना बना, अब 37,300 के चेक दिए, पेमेंट हुई कितने की, तो कितनों की पेमेंट नहीं हुई, ये 21,500 जो मैंने दे दिए लेकिन पेमेंट नहीं हुई, इन्हें क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड। ये बीआरएस में ऐड होते हैं हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, उसके फॉर्मेट के हिसाब से। ब्रांच की मिस्टेक कितने की है, 3200 की। अब ढूंढो, तो ठंडी करके खाएंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें हजम हो जाएंगी, ठीक है बेटा। जब फेसबुक पे बैठते हैं जब तो दिमाग नहीं कहता यार 8 घंटे हो गए मैं थक गया हूँ, अगे चल अगे चल अगे चल। यहाँ पे मुझे कहने में लगे बस अंसारी यार, बस बस यार, हिम्मत करो, चल बस खामोश। बोंगी मारने के लिए, जवाब देने के लिए बहुत हाजिर दिमागी है। एमसीक्यू सुबह से एक नहीं बताया होगा, पता नहीं यहाँ किस चीज की ट्रेनिंग लेने आए हुए हो। बैलेंस शोन बाय द कितना, ओवरड्रान, एंड कैश बुक वाज फेवरेबल। ओके हो गया। द बोथ बैलेंसेस आर नॉट रिकनसाइल, वो भाई अंधे को भी नजर आ रहा है रिकनसाइल, और कहता है डिफरेंस 55,000 है। उसे को इतने हम जहाज नहीं है, सर अंसारी हमें समझते हैं कि हम जहाज हैं लेकिन हम जहाज नहीं है। बैलेंस एस पर कितना है, 27,000, ठीक है, और बैलेंस एस पर मारे जा भोंगिया 27, ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, ये बिजनेस बोल रहा है, ये ब्रांच बोल रही है। अब मेरे चंदा मेरे प्यारो डिफरेंस बताओ, नो डिफरेंस। वाह भाई वाह, हाय मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊं मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊं, हाय हाय। देखा, मैंने कहा था ना मोबाइल जो है इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी है, बर्बाद करने के लिए काफी है। दे दे मुझे मोबाइल अपना, नहीं है। आओ, कहता है बोथ बैलेंसेस आर एंड डिफरेंस इज, ये 55,000 का डिफरेंस है। 27,500 पॉजिटिव, 27,500, इसमें 55,000 माइनस हो जाए तो 27,500 नेगेटिव आएगा। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्या है भाई, अल्फा तो है इधर, कौन सा ऑप्शन है, अल्फा ही है, अल्फा। कहते हैं दोनों रिकनसाइल नहीं है, डिफरेंस 27,500 है। कहते हैं दोनों रिकनसाइल नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं है। बड़ी मेहरबानी मेरे बच्चों, थोड़ी सी हिम्मत करो। नंबर 21, मैं गिन लूं कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस 18,
ये वादा रहा 30 मिनट के हैं, पहले मैं थ्योरी के करवा देता हूं। चलो चलो, एक दिल को तसल्ली ही सही। चलो भाई ढूंढो। बच्चियों, मुझे लगता है बहुत फ्रेश हैं आप, लगता है सारा कुछ आपको आ गया है, या आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने कहा सारी पागल लगा हुआ, लगा रहने दो जो पागल लगे हुए इसके साथ। खेलो बेटा खेलो, लूडो ले आओ। आओ भाई, भाई 3 बजे है ना अभी? 7 बजे।